अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं कील इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए इंतहाई इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूं अरस्तू के हवाले से। तो टायर साइंस की बहुत बड़ी इजाद किसने की, इसके अलावा ज़रब, तकसीम, जमा, मनफी ये किसने इजाद किए और हिंसों को किसने इजाद किया। तो इस हकीकत का पर्दा उठाने से पहले जो मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ, कहानी की तरफ। अरस्तू जो था इसकी पैदाइश मखदूम में हुई 384 साल हजरत ईसा इस्लाम की पैदाइश से 384 साल पहले मखदूम में ये पैदा हुआ। बाद में इसने तलीम हासिल करने के लिए एथेंस का रुख किया। वहां इसको अफलातू जैसा यूनानी फिलासफर अजीम उस्ताद मिल गया। फिर उस उस्ताद की शिगिर्दी में इसने बहुत कुछ सीखा और अफलातू ने कहा कि ये जो है इल्म का मुजस्मा है। अरस्तू को कहा कि ये इल्म का मुजस्मा है। तो अरस्तू ने अपने हाथ से बहुत सी किताबें लिखी और अपनी तमाम की तमाम जमा पूंजी को इकट्ठा किया और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई। और उस लाइब्रेरी में तमाम की तमाम किताबें जो थी वो हाथ से लिखी हुई थी और उनका मुसन्निफ जो था वो अरस्तू खुद था। अरस्तू ने साइंस की हकीकत से बहुत सा पर्दा उठाया। उसने बहुत सी चीजें नई उसने इजाद की, मगर जो अरस्तू ने साइंस में काम किया वो नया कोई काम नहीं था साइंस से रिलेटेड। उसने प्रीवियस जो काम किए हुए थे उन पर ज्यादा रिसर्च की, क्योंकि वहां पे नई मशीनें या नई चीजें इजाद करने की जरूरत यूनान में महसूस नहीं हुई। क्यों महसूस नहीं हुई? क्योंकि वहां पे मजदूर जो थे आपको कम रायत में मिल जाते थे, यानी कि उनको मजदूरी कम देनी पड़ती थी। तो कम मजदूरी में आपको मजदूर आसानी के साथ अवेलेबल था। तो इस वजह से यूनानियों को नई मशीनें या नई चीजें इजाद करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। तो अरस्तू ने जैसे ही अपना इल्म हासिल किया, अफलातू से इल्म हासिल करने के बाद उसने अपना एक जो है स्कूल कायम किया 53 साल की उम्र में। और बहुत से जो लोग थे, बहुत से लोगों ने अपने जो शहजादे थे अरस्तू के पास पढ़ने के लिए उन्होंने भेजने शुरू कर दिए। अरस्तू ने बहुत से शहजादों को पढ़ाया। तो एक अरस्तू का जो शहजादा था अरस्तू से पढ़ के गया था। तो जैसे ही वो गद्दी नशी हुआ तो उसने अरस्तू को अपने दरबार में बुलाया और अपनी जो बहन थी उसकी शादी अरस्तू के साथ कर दी। अरस्तू की शादी उसके साथ होने के बाद अरस्तू जो था वो बहुत मकबूल हो गया। मकबूल होने के बाद बहुत से लोग अपने बच्चों को, अपने शहजादों को अरस्तू के पास पढ़ाना चाहते थे, क्योंकि अरस्तू बहुत अजीम उस्ताद था। तो फिलिप जो था तब का एक अजीम जो था बादशाह था, उसने अपने बेटे सिकंदर आजम इसका जो शागिर्द था, ये बहुत ही अच्छा शागिर्द था अरस्तू का। और जिस तरह अरस्तू ने बहुत से काम किए, सिकंदर आजम ने भी रिसर्च में बहुत से काम किए हैं। अरस्तू ने जो था सिकंदर आजम को पढ़ाना शुरू किया और अरस्तू ने जो अरस्तू था इसने साइंस में तरक्की करना शुरू की। साइंस में जो फिलासफर थे उनको एक लड़ी में परोना शुरू किया। और जो सिकंदर आजम था उसने छोटी छोटी मुमलिकत को इकट्ठा करके एक ही रियासत में कन्वर्ट करने का फैसला किया। तो ये जो था अरस्तू का शागिर्द बना। अरस्तू हैवानात और नबातात पे बहुत ज्यादा रिसर्च की। अरस्तू जो है ये वाहिद उस्ताद था जिसने रिसर्च की साइंस पे और बहुत से नबातात और हैवानात के नमूने इकट्ठे किए। और ना सिर्फ नमूने इकट्ठे किए, इसने बहुत से हैवानात को चीर फाड़ के इनके अंदरूनी मुतालिक भी किया। उनके जिस्म को फाड़ के उनके अंदरूनी साख्त को चेक किया कि इसकी अंदरूनी साख्त के अंदर क्या क्या है। तो अरस्तू ने ये बहुत सा काम किया था। इसके अलावा अरस्तू ने साइंस में बहुत ज्यादा तरक्की की। तरक्की करने के बाद इसकी जो इसने किताबें लिखी थी या इसने जो काम किया था, 53 साल की जब उम्र में इसने अपना पहला स्कूल कायम किया। तो स्कूल के अंदर जो कवानीन थे वो स्टूडेंट्स खुद मुतारिफ करवाते थे। हर 10 दिन के बाद एक नया जो था उनका लीडर चुना जाता था वहां पे। इसके अलावा अरस्तू ने और क्या क्या कारनामे किए। वो अरस्तू ने जो किताबें लिखी, अरस्तू जो था 62 साल की उम्र में मर गया। 322 बरस पहले हजरत ईसा इस्लाम की पैदाइश से 322 बरस पहले जो था अरस्तू की डेथ हो गई। अरस्तू के फौत होने के बाद बहुत से जो साइंसदान थे उन्होंने इस हकीकत से पर्दा उठाने की कोशिश की। ब्रूनो को 16 ईस्वी में मारने की कोशिश की गई
जिंदा जला दिया गया। क्यों जिंदा जला दिया गया? क्योंकि उसने कहा था कि जो अरस्तु ने तमाम के तमाम हकाइक पेश किए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। उसके बाद गलीलियो को जो है जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उसको मारने की कोशिश की गई 40 बरस के बाद, क्योंकि उसने कहा था कि जमीन साकन नहीं है। फिर 13वीं सदी में एक साइंसदान था, उसने डरते डरते ये कहा कि जो है जमीन जो है बेजवी शक्ल में जो है गर्दिश, सियारे जो है बेजवी शक्ल में गर्दिश करते हैं, तो उसको 14 साल कैद सुनाई गई, क्योंकि लोग जो थे वो अरस्तु को अजीम साइंसदान मानते थे और उसके कीदे पे चल रहे थे। तो वो कहते थे कि गोल शक्ल में जो सियारों की गर्दिश है वो गोल है, तो इससे रिलेटेड वो इंफॉर्मेशन जो अरस्तु ने दी थी उसके खिलाफ कोई भी पेश करता था अपने हकाइक को तो उसको मार दिया जाता था या उसको ख़त्म कर दिया जाता था। तो बेशक अरस्तु जो था बहुत बड़ा और बहुत अजीम उस्ताद था और बहुत बड़ा अजीम साइंसदान था, मगर उसने जो कुछ भी साइंस में लिखा मगर वो बाद में सही साबित नहीं हुआ। जब उस पर रिसर्च की गई तो बहुत सी चीज़ें गलत भी साबित हुई, मगर अरस्तु ने जो मंतक साइंस पेश की, मंतकी साइंस पेश की, उसने आने वाले लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया और लोगों को बहुत कुछ सिखाया। तो आज की ये स्टोरी थी अरस्तु के हवाले से। तो आपको कैसी लगी स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।